हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समाधि स्थल को बिल्कुल ट्रिक के साथ समझेंगे कि एक बार वर्ड देखने पर ही आप लोग आंसर लगा सकते हैं। वर्ड के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे उसको कनेक्ट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर वहां पर ऑप्शंस 3-4 दिया हुआ है तो चलिए समझते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्या है? राजघाट। राजघाट, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो देखिए, अब इस प्रकार से जोड़िए कि जिनकी आत्मा महान होती है वो जाने के बाद भी क्या करते हैं? इस विश्व में राज करते हैं। राज करते हैं ना। तो कौन हो गए? महात्मा गांधी। महान से क्या निकल कर आया? महात्मा गांधी। कि महात्मा, जिनकी आत्मा जो होती है, महात्मा आ रहा है ना, आत्मा, तो जिनकी आत्मा जो होती है महान होती है वो सब पर राज करते हैं। तो जोड़ लिए आप। कहीं आप लोग राजघाट देखेंगे तो उसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा, जिसकी आत्मा महान होती है वो हर जगह राज करता है, दुनिया से जाने के बाद भी राज करता है। तो क्या हो गया? राजघाट। दूसरा है, चलिए कॉपी पर समझते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। अब देखिए, राजघाट तो राज कौन करता है इस दुनिया में? जाने के बाद भी कौन राज करेगा? जिसकी आत्मा जो होती है वो महान होगी। तो महान से हम लोग इंडिकेट करके क्या याद करेंगे? महात्मा गांधी। महात्मा, आत्मा, महात्मा आ रहा है ना, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो आत्मा है वो क्या है? बिल्कुल राज कर रही है इस दुनिया पर। या फिर इस प्रकार से एक और इसका ट्रिक है, राज। इस जो भारत है, भारत पर राज कौन किया? भारत पर राज जो था वो ब्रिटेन लोग किए, अंग्रेज किए। तो अंग्रेजों से छुटकारा कौन दिलाए थे हम लोगों को? वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। है फ्रेंड्स, शांति वन। अब देखिए, शांति किसी को कब मिलती है? भाई किसी को कुछ मिल जाए तो वो शांति मिल जाती है। खासतौर से महिलाओं को ये याद करने के लिए जोड़ा गया है कि देखिए, अब महिलाएं जब झगड़ा करती हैं पतियों से तो पति कैसे मनाता है उनको? क्या दे करके? देखिए वर्ड को समझिए, जवाहर। इसको हर को हार बना दीजिए, इसको इंडिकेट करिए हार। वो अगर हार ला कर दे देगा तो पत्नी को क्या मिलेगा? शांति मिल जाएगा और वो मान जाती है। तो इस प्रकार से शांतिवन अगर आपके सामने आ जाता है और 3-4 नाम रहता है तो शांति किससे मिलती है? तो हार अगर ला करके दे देगा तो उससे क्या मिलती है? शांति मिल जाती है। तो दूसरा याद हो गया। तीसरा है विजय घाट। अब देखिए, विजय किसको प्राप्त होती है? जो लोग बहादुर होते हैं वो कहीं भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो विजय को इंडिकेट करिए बहादुर से, यानी तो विजय घाट किसका हो गया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? विजय घाट। बहादुर लगा हुआ है। देखिए, विजय कौन प्राप्त करते हैं? तो जो बहादुर लोग होते हैं वो कहीं भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बहादुर से इंडिकेट करके हो गया लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की। अब आता है फ्रेंड्स किसान घाट। देखिए, आप लोगों को देखते देखते ही याद हो जाएगा। अगर याद हो जाए तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद जो क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा गया है तो उसको ज़रूर आप लोग टिक आउट करिए। देखिए, किसान घाट। अब किसान, भाई किसान अन्न उपजाता है तभी तो हम लोग खाते हैं, नहीं तो कितना भी पैसा रहेगा और अन्न ही नहीं रहेगा तो पैसा का हम लोग क्या कर सकते हैं? तो नहीं। तो किसान को हम लोग को क्या करना चाहिए? वो अन्न उपजाता है तो उसके चरण छूने चाहिए। उसके क्या करने चाहिए? चरण छूने चाहिए। तो चरण से कौन बन गया है? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चरण से इंडिकेट करिए, चौधरी चरण सिंह। किसान के हमें चरण छूने चाहिए। अगला है समता स्थल। देखिए, समराम। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम। अब देखिए, इसको कैसे इंडिकेट करके हम लोग याद करेंगे? तो देखिए, समता, एक समान कौन व्यक्ति समझ सकता है? जो पुराने लोग भी थे उसमें कौन समान समझते थे? तो राम जी जो थे, हमारे जो भगवान राम, वो सभी को एक समान समझते थे। तभी तो झूठी बेर उन्होंने खा ली थी। जो माता शबरी थी उनकी उन्होंने झूठी बेर भी खा ली थी। तो इस प्रकार से राम से इंडिकेट करना है कि समता स्थल, राम जो थे वो सभी को एक समान समझते थे। तो समता स्थल किसका हो गया? जगजीवन राम। क्या है? एकता स्थल। अब देखिए, एकता स्थल किसका समाधि स्थल हो सकता है? भाई जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? सभी को एक करके रखते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ज्ञानी लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और सबको एक समान रखते हैं। तो ज्ञानी से क्या हो गया एकता स्थल का? ज्ञानी जैल सिंह। क्या हो गया? ज्ञानी जैल सिंह। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सबको एक समान रखते हैं, यानी एकता बना करके रखते हैं। अब देखिए, अब है महापरायण। अब महापरायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो महापरायण को आप प्रसाद बना लीजिए। महाप्रसाद मिलता है ना, कोई भी बड़ा, चाहे महाशिवरात्रि हो या कोई भी बड़ा बड़ा जो पूजा पाठ होता है या गुरुद्वारे ही हो गया, तो क्या मिलता है? महाप्रसाद मिलता है। तो उसको इस प्रकार से याद कीजिए, महापरायण को महाप्रसाद बना लीजिए, इसको प्रसाद। और इससे क्या हो गया? तो प्रसाद किसके नाम में आता है? वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा तो राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनकी समाधि स्थल क्या है? महापरायण घाट। राजेंद्र प्रसाद यानी महाप्रसाद। इस प्रकार से अब आपको याद हो गया होगा। अगला है देखिए, अभय घाट। अब अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? ये किसे याद करेंगे? देखिए, जो छोटा बच्चा रहता है उसको क्या रहता है? भय हो जाता है
किसको हो गया भाई भय देख करके? तो मोर को देख करके उसको भय हो गया। तो मोर से क्या होता है? मोरा रज्जी देसाई। देखिए अब इसको याद करिए, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो मोरा रज्जी देसाई का। अब एग्जाम में आ गया और हम लोग को याद नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए इंडिकेट करिए, भय एक छोटा बच्चा है, इसको आप दिमाग में बैठाइए, छोटा बच्चा है उसको क्या लग रहा है? भय लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई डर उसको? तो उसके सामने जो है वो क्या आ जाता है? मोर आ जाता है। मोर आ जाता है तो बच्चा क्या करता है? डर जाता है, यानी उसको भय हो जाता है। तो भय से और मोर से इंडिकेट कीजिए कि अभय घाट स्थल किसका हो गया? तो वो हो गया मोरा रज्जी देसाई का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतने सारे समाधि स्थल में सिर्फ एक ही स्त्री है जिनकी समाधि स्थल है, वो है शक्ति स्थल। अब शक्ति से क्या इंडिकेट हो रहा है कि हाँ कि स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। तो स्त्री समाधि स्थल में कौन है? सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है इंदिरा गांधी का। किसका? इंदिरा गांधी का। इंदिरा शक्ति स्थल। तो इंदिरा जी क्या थी? महिला है, और महिला सशक्तिकरण या महिला शक्तिकरण ये बहुत चल रहा है आजकल, तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि महिला को शक्तिशाली बनाना है, महिला को हर जगह क्या कहते हैं बराबरी का हिस्सेदारी देना है। तो इसीलिए इससे याद रखिए कि शक्ति स्थल जो है वो है इंदिरा गांधी का। किसका है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक ही महिला है जिनका एक समाधि घाट है, वो है शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अगला आता है फ्रेंड्स नारायण घाट। देखिए नारायण, नारायण किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं। और विष्णु भगवान को अगर आप लोग देखे होंगे तो उनके हाथ में क्या रहता है? एक फूल रहता है। अब उसको याद करने के लिए, वो रहता तो कमल का फूल है, पर हम लोग याद करने के लिए उसको गुलाब का फूल बनाएंगे। और गुलाब जो होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो गुल से क्या हो जाएगा? गुलजारी। और लाल कैसा है? फूल जो है वो लाल है। तो नारायण घाट हम किसको जोड़ेंगे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है फ्रेंड्स? गुलजारी लाल नंदा। नारायण कौन है? विष्णु भगवान को नारायण कहते हैं। उनके 4 हाथ हैं, तो एक में चक्र रहता है, एक में जो भी रहता है कमल का फूल रहता है। तो कमल का फूल को हम लोग इंडिकेट करेंगे गुलाब के फूल से कि नारायण जो विष्णु भगवान है उनके हाथ में एक गुलाब का फूल रहता है जो कि कैसा कलर है? लाल है। तो गुलाब से क्या हो गया? गुलजारी, और लाल का कलर लाल, और नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट स्थल किसका है? उनका है। अब है वीरभूमि। अब देखिए वीरभूमि किसका है? भाई जिसने मतलब पूरे जीवन में सबसे अधिक जो भूमि जीती हो। पहले के जो राजा लोग रहते थे वो क्या करते थे? अपना क्षेत्र एरिया बढ़ाते थे कि मतलब हम इस पर कब्जा कर लें, हम इस पर कब्जा कर लें। तो जो राजा लोग, जो वीर राजा रहते थे वो क्या करते थे? भूमि को जीतते थे। तो वीर राजा से क्या याद रखना है? राजीव गांधी। देखिए जो राजा लोग रहते थे पहले वो वीर होते थे। वीर राजा लोग क्या करते थे? सबसे अधिक अपना एरिया जो थे यानी भूमि को जीतते थे। तो इससे क्या हो गया? वीरभूमि से राजीव गांधी हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो देखते देखते ही याद हो गया होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।